अपने मुतहर्रिक और रंगीन प्लम्ज के लिए मशहूर स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट पुरअमन और पुरसुकून तोते हैं जो कि मीठा मिजाज रखते हैं। अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये बहुत अच्छे साथी परिंदे हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंफॉर्मेशन स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की, जिसको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्प्लेंडिड पैराकीट, स्कारलेट ब्रेस्टेड पैरेट, ऑरेंज थ्रॉटेड पैरेट्स। तो अगर आप इस खूबसूरत परिंदे को अपने पास एज अ पेट बर्ड रखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इसके मिजाज को समझना और इनकी देखभाल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। परिंदों की ये किस्म घास के तोते की नस्ल है जो कि जनूबी मगरबी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक़ रखती है। कुदरती तौर पर ये ज़मीन पर खाना खाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मौसमों में परवान चढ़ते हैं। ये खुश्क अंदरूनी इलाकों, यूकैलिप्टस, वाइल्डलैंड और जंगल के किनारों में ज़मीन के गिर्द एक पानी के ज़राए से दूसरे तक सफ़र भी करते हैं और अक्सर बड़े रिवर्स में ही पाए जाते हैं। कई सालों तक स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को एक साइशी परिंदा समझा जाता था। बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि इन्हें देखा जाना चाहिए लेकिन इन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एक गलत खसूसियत है क्योंकि ज़्यादातर स्प्लेंडिड पैराकीट नरम और प्यार करने वाले पालतू जानवर हैं, लेकिन ये तोतों की मिजाजी इकसाम में से एक हैं। ये ज़्यादा पैडलिंग करने से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। वक्त, सब्र और मुनासिब ताल्लुकात की तकनीकों के साथ ये प्यार करने वाले पालतू जानवर हो सकते हैं। ये तोते चीखने और ऊंची आवाज़ में राब्ता करने के बजाय आपस में नरमी से चहचहाना पसंद करते हैं। जब ये कॉल करते हैं तो आवाज़ नरम और सुरीली होती है। एक रेवड़ में ये मुसलसल ट्विटरिंग पैदा करते रहते हैं और जब घबराते हैं तो वाज़िया तौर पर सीटियां खारिज करते हैं। बहुत से छोटे परिंदों की तरह ये गानों, मौसीकी और सीटी बजाने को पसंद करते हैं। स्कारलेट पैराकीट अपने प्लम्ज में रंगों की एक शानदार कोसे कज़ाह की नुमाइश करते हैं। ये चमकदार परिंदा कई पुरकशिश रंगों में आता है, जैसे सफ़ेद, नीला, बनफशी और सुरमई। ये एक जिनसी तौर पर डायमॉर्फिक नस्ल है, तो नर और मादा के रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की लंबाई तकरीबन 8 इंच और बालिग नर का चेहरा गहरे नीले रंग का होता है। सीना सुर्ख और इनकी पीठ और सर का रंग चमकदार सब्ज होता है। इनके परों के निचले हिस्से पर पीले रंग का पेट और आसमानी नीले पर होते हैं। अगरचे बालिग मादाओं का चेहरा भी नीले और सब्ज परों पर मुश्तमिल होता है, ताहम इनका सर कम नीला और ज़्यादा भूरा होता है। इनका पेट और राने चमकदार पीले रंग की और सीना सब्ज होता है। नर की तरह इनके पेट पर भी पीले पंख होते हैं। इस तरह स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट में जिनसी वाज़िया फ़र्क पाया जाता है, यानी इनको देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। ये निस्बतन छोटे और पुरसुकून परिंदे हैं। अगर आप अपार्टमेंट या छोटी जगह पर रहते हैं तो ये बेहतरीन पालतू परिंदा हो सकते हैं।
अगर बात कर लें स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट के लिए पिंजरे के साइज़ के बारे में, तो इन परिंदों के लिए पिंजरे का साइज़ तकरीबन 4 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ही गहरा होना चाहिए। सुलाखों का एक दूसरे से फासला 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरे पुरअमन छोटे परिंदों जैसे बर्डजी और फिंच के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो अगर तमाम परिंदों के लिए खुली जगह हो तो इन्हें एक ही पिंजरे या एवियरी में रखा जा सकता है। स्कारलेट चेस्टेड गर्म और खुश्क आबोहवा को तरजीह देते हैं और मरतूब और नम कंडीशन में बेचैन होते हैं और इंतहाई दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये परिंदे खड़े पानी में या गीले पौधों पर नहाने को तरजीह देते हैं। तो नहाने के लिए पानी का एक छोटा साफ प्याला पिंजरे के अंदर रखें। ये अपने परों को मोड़कर भी धूप में नहाना पसंद करते हैं। इनके अफजाइश नस्ल अगस्त से जनवरी तक होती है। ये आमतौर पर बारिश की मिकदार और खुराक की मुसलसल फ्राहमी पर डिपेंड करता है। घोंसला नर और मादा दरख्त के खोखले हिस्सों में बनाते हैं और आमतौर पर इसके लिए यूकलिप्ट के दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। कैद में इनके अफजाइश के लिए 20x20x40 सेंटीमीटर के अमूदी नेस्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अफजाइश 12 माह की उम्र से की जाती है और हर साल 2 से 3 क्लच पैदा कर सकते हैं। हर क्लच में मादा 3 से 6 अंडे देती है। अंडों को नर और मादा 18 दिन तक इंक्यूबेट करते हैं। बच्चे अंडों से निकलने के बाद 3 से 4 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। जंगल में ये परिंदे जो खुराक खाते हैं उसमें बुनियादी तौर पर घास और बीज शामिल रहते हैं जो कि खेतों में पाए जाते हैं। इनके खुराक में फल, फूल, कीड़े मकोड़े वगैरह शामिल रहते हैं। कैद में तोतों के लिए कनीरी के बीज और सूरजमुखी के बीज अच्छा काम करते हैं। ये पालक और केले जैसे अनकरत और पत्तों वाली सब्जियों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं और परवान चढ़ते हैं। रोज़ाना इन ताज़ा सब्जियों के साथ साथ फलों के टुकड़ों जैसे सेब, केला और संतरी इनको पेश करें। कटल बोन भी रेकमेंड की जाती है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन और कैल्शियम पाए जाते हैं जो कि कैद में इनकी खुराक की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये तोते जंगल में खाने के लिए ज़मीन पर वक्त गुजारते हैं। कैद में इनको मसरूफ़ और मुतहर्रिक रखने के लिए काफ़ी खिलौने फ्राहम करें। आप पिंजरे के निचले हिस्से में कुछ मिट्टी या घास भी डाल सकते हैं। पिंजरे में लकड़ी की छोटी शाखें, पर्चे और झूले लटका दें ताकि ये दिन भर मसरूफ रहें। चूंकि स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट खुश्क जगहों पर रहने के आदी होते हैं तो ये शदीद सर्दी या नमी के आने से सांस के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। ये परिंदे कैंडिडा के इन्फेक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। इससे बचाव और रोकथाम के लिए इनकी खुराक से हर वो चीज़ हटा दें जो फंगल की नशोनुमा को फ़रोग देती हो, जैसे ज़्यादा पके हुए फल, और इनके खुराक में कुदरती एंटी फंगल शामिल करें जैसे ताज़ा पिसा हुआ लहसुन। दूसरी तरफ अगर इनके पिंजरे में काफ़ी जगह ना हो या पिंजरे से बाहर परवास का वक़्त इनको ना दिया जाए तो ये पंखों को उखाड़ना शुरू कर सकते हैं या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनको पिंजरे से बाहर वक़्त गुजारने देने की भी ज़रूरत होती है। इनकी औसतन तबई उम्र 15 से 20 साल तक होती है। ये मुनासिब देखभाल से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नाजुक होने की वजह से बीमारी का शिकार भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए सब्र और तवज्जो की परिंदों को ज़रूरत होती है। सो व्यूअर्स, ये थे स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।